कि मुझे ऐसा लगा कि ना ये दोनों के साथ एक और कोई बैठा हुआ है जो स्टोरी सुन रहा है। जो वो हाउस था वो हॉन्टेड था। अब ये हाउस हॉन्टेड क्यों था, यहाँ हुआ क्या था, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। Hey everyone, welcome back to my new horror story time। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम सबको मेरे हॉरर स्टोरी टाइम बहुत अच्छे लगते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार एक नया हॉरर सच वाला किस्सा लेकर आ सकूँ। आज का जो किस्सा है बहुत ज़्यादा स्केरी है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने मेरे साथ शेयर करा है। वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और वो जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ है हॉन्टेड हाउस, वो है पंजाब में। उनके जो फादर साहब थे, उनकी फैमिली में फादर थे, उनके मदर थे, उनकी दादी माँ थी और 2 बच्चे थे। उन बच्चों की एज होगी 7 से 12, मतलब एक 7-8 का है तो 10-11 का दूसरा होगा। तो उनके फादर साहब बैंक में थे। महाराष्ट्र से उनका ट्रांसफ़र हुआ था पंजाब में एक सिटी में। तो वहाँ उन्होंने एक घर लिया था रेंट पे जहाँ पर वो रह रहे थे और वो हाउस जो था वो हॉन्टेड था। ये पूरी कहानी इस घर के अराउंड है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस करा। तो मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सबसे बड़ी बात सच का किस्सा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी नया हम डेली व्लॉग्स यहाँ पर करते हैं और वीक में एक बार हम हॉरर स्टोरी टाइम भी करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस हॉरर किस्से को शुरू करते हैं। जो एक किस्सा है एक फैमिली का है और जो महाराष्ट्र में रहते थे। अब वो एक्चुअली जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो ये किस्सा हुआ है, ये हुआ है पंजाब में एक जगह। उनके फादर साहब की ट्रांसफर हो गई थी तो वो सारी की सारी फैमिली यहाँ पंजाब में आई। वो बैंक में काम करते थे। तो अब हुआ क्या, जैसे ही वो पंजाब में आए उन्होंने एक घर लिया। अब वो घर जो था वो हॉन्टेड था। अब वो क्यों हॉन्टेड था, वहाँ क्या हुआ था, ये सब मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा। बट इनके साथ क्या हुआ, इन्हें कैसे पता लगा, यहाँ से शुरू करते हैं। अब अंकल तो जाते थे अपनी जॉब पर, 2 बच्चे वो जाते थे अपना स्कूल, उन्होंने स्कूल वगैरह यहाँ स्कूलिंग शुरू करी। आंटी और दादी माँ जो थे वो घर पे रहते थे। ठीक है, जैसे ही इन्होंने घर में अपना पूरा का पूरा शिफ्ट कर लिया, हर किसी ने अपना अपना रूम डेकोरेट कर लिया। एक जो पूजा घर था ना वो डेकोरेट ही नहीं हो पाया। डेकोरेट इन द सेंस जो हमारी भगवान की फोटोज होती हैं, जो हम माला रखते हैं, घंटी रखते हैं, काफी सारी चीजें रखते हैं जो मंदिर में, वो बस रखी की रखी रहेगी पैक्ड। और वो ना कुछ भी दीवारों पे नहीं लगा पाए। अब नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि कोई ना कोई मुसीबत आई जा रही थी। कभी कील ठोक रहे तो वो नहीं लग रही, कभी किसी को काम पड़ जा रहा है, कभी कुछ ठोकने लगे तो हाथ पे लग गई, कभी भूल जा रहे हैं। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे ना, एक तो ना जब तुम किसी नेगेटिव एनर्जी के पास होते हो ना तो बहुत सारे तुम्हें ना साइंस मिलते हैं। जैसे कि तुम उदास से रहते हो, ठीक है, तुम्हारे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, डर ऑब्वियसली लगता है, किसी ना किसी चीज से तुम्हें डर लग ही रहा होता है। कभी लगता है कि कहीं से कोई आ रहा है, कभी लगता है मतलब कोई भी ऐसी चीज तुम्हारे माइंड में आएगी जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में डर क्रिएट होगा। एक नेगेटिव स्पिरिट का काम क्या होता है, तुम्हें डराना, और इस चीज से उनको फायदा होता होगा, स्ट्रॉन्ग फील करते होंगे, जो भी होगा, बट उनका मेन मोटिव होता है तुम्हें डराना। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही थी। अब घर में पूजा घर बन ही नहीं पा रहा था। अंकल ने 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला और वो स्किप होते जा रहा है। कभी कील ठोक रहे हैं, हाथ पे लग जा रही है, कभी भूल जा रहे हैं, कुछ भी XYZ रीजंस की वजह से नहीं हो पा रहा था। अब हुआ क्या, जो दादी माँ थी ना वो ना दोनों बच्चों को स्टोरी सुनाती थी। अब वो दोनों बच्चों की एज भी कितनी थी, 6, 7, 8, 9 इसी के अराउंड थी। ठीक है, तो 1-2 साल का गैप था दोनों के बीच में। अब उनको ना स्टोरी सुना रही थी और आंटी को लगा हुआ था चश्मा, जो दादी माँ थी उनको लगा हुआ था चश्मा। अब होता क्या, वो उनको रात को स्टोरी सुना रही है। अब आंटी ने बताया अगले दिन कि मुझे ऐसा लगा कि ना ये दोनों के साथ एक और कोई बैठा हुआ है जो स्टोरी सुन रहा है। अब चश्मा लगाया हुआ था, पता नहीं लग रहा था, उन दोनों को नहीं पता लगा, पर आंटी कह रही मुझे ऐसा वहम हुआ कि कोई तीसरा वहां बैठा है। 1 दिन हो गए, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, आंटी किचन में खाना बना रही थी दोनों बच्चों के लिए, अंकल के लिए, सबके लिए। शाम का टाइम था, आंटी ने खाना खुना बनाया, प्लेट वगैरह निकाली, अपने 4-5 मेंबर जितने भी थे उनके लिए निकाली, करा। अब जैसे आंटी वहां पर आए ना, 1 प्लेट 1 थाली। अब जैसे आंटी दोबारा किचन में आई, 1 प्लेट, उसके अंदर कटोरी, वो सिंक में पड़ी थी, जूठी। तो आंटी ना ऐसे पजल हो गए कि मैंने जूठा तो करा नहीं, पर ये यहाँ पर कैसे आया। और फिर उनको लगा, वहम हो जाता है ना बंदे को कि यार शायद से ना मैंने रखा होगा और मैं भूल गया, तो इतना ध्यान ही नहीं देता कोई। तो एक ये इंसिडेंट हुआ। अब ये ना छोटी मोटी एक्टिविटीज हर किसी के साथ डेली बेसिस पे हो रही थी, बट इतनी छोटी, इतनी माइनर एक्टिविटीज थी कि कोई ना इस लेवल पर नहीं सोच रहा था कि कुछ मतलब अलग हो रहा है। ये चीज मतलब इतना गौर करना कि यार ये तो होना नहीं चाहिए था, पर क्यों हो रहा है, इस लेवल पे नहीं सोच रहा था। तो अब अंकल के साथ क्या हुआ, अंकल बाथरूम में नहा रहे थे। अब अंकल ने ना टॉवल मांगा, तो टॉवल मांगा ना तो दरवाजे के पीछे थे, तो हल्का सा दरवाजा खोल के ऐसे ना कि टॉवल दे दो। तो ना जब हाथ आया ना टॉवल देने के लिए, तो वो हाथ ना जला हुआ था, यहाँ से जला हुआ था और यहाँ पर ना एक टैटू सा बना हुआ था। तो अंकल ने कहा, ओए ये क्या हुआ तेरे हाथ पे, ऐसे ही कहा और ना टॉवल ले लिया। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अंकल नहा धोकर जब बाहर आए तो अंकल ने कहा, भाई मुझे टॉवल किसने दिया। बच्चों ने कहा हमने नहीं दिया, दादी माँ ने कहा हमने नहीं दिया, आंटी ने कहा हमने नहीं दिया।
अब फिर अंकल भी कंफ्यूज कि झूठ बोल रहे हो। फिर वही चीज ना, इतना गौर ही नहीं करा कि यार किसी ने दिया होगा, पर अंकल ने कहा कि हाथ जला हुआ था, ये क्या था, किसका था, क्या हुआ, चोट लगी। किसी ने कहा हम तो थे ही नहीं, सबका देखा नॉर्मल है। अंकल ने भी इतना गौर नहीं करा कि किसी ने मजाक करा होगा कि ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, अपना काम करा, चले गए, ठीक है। किसी ने किसी भी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया और ये डेली बेसिस पे हो रही थी, क्योंकि जो हाउस था वो हॉन्टेड था। अब ये हाउस हॉन्टेड क्यों था, यहाँ हुआ क्या था, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। जो इस घर में फैमिली थी वो पंजाबी फैमिली थी, और पंजाबी फैमिली ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करती हैं। तो एक लड़की छोटी, वो भी होगी 10-11 साल की, 9-10-11 साल की, इस एज की लड़की, और उसकी दादी थी जो, वो घर में थे। बाकी सारे के सारे मेंबर्स गए हुए थे, अपने नान के गए होंगे, दाद के गए होंगे, कहीं भी गए हुए थे। पर उस टाइम पर सिर्फ उसके दादी और वो लड़की थी। अब उसकी दादी को अटैक आया, ठीक है, अटैक आया और वो मर गई। अब जब बच्ची पैनिक होगी कि दादी उठ नहीं रही, क्योंकि दादी की वो बहुत क्लोज थी अपनी, और बस नहीं उठी दादी, वो डर गई, वो बाहर गई, कॉल वगैरह करी, और उसका ना पैर फिसला 2nd फ्लोर से और नीचे गिरी और वो मर गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो सदमे से गिरी, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी दादी मर गई थी तो उसने जानबूझकर अपने आप को मार दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिसल कर मरी थी। सच किसी को भी नहीं पता, बट वो वहां से मर गई। और जब उसके मॉम डैड वगैरह सब आए तो दादी और वो दोनों बच्चे मरे हुए थे, ठीक है। तो अब वो नहीं रह पाए उस घर में, यार अपनी बेटी मर गई, उस घर में कैसे रहना, अपनी माँ मर गई अंकल की जो दादी थे, तो बंदा नहीं रह पाया, तो बंदे ने वो घर सेल कर दिया और वो फैमिली वहां से चलेगी। अब जिस बंदे के पास वो घर था वो उसको रेंट पे चढ़ाता था, ये महाराष्ट्र से यहाँ आए थे, इन्होंने रेंट पे ये घर लिया था। तो वो लड़की की जो स्पिरिट थी वो थी जो घर में घूमती थी, और वो दादी माँ के साथ बैठ के स्टोरी भी क्यों सुन रही थी, क्योंकि वो उसकी दादी माँ भी उसको स्टोरी सुनाती थी, तो इसलिए वो ऐसा फील हो रहा था। और वो ऐसा भी नहीं था कि किसी को नुकसान पहुंचा रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिसने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर करी है उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली में किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और जब हमने सिर्फ जब आपस में सबने बातें करी कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, अंकल कह रहे हैं मेरे को भी हाथ वाला इंसिडेंट हुआ, बच्चे कह रहे हैं कि हाँ जब हम खेल रहे होते हैं लगता है कि भाई हमारे साथ कोई और भी खेल रहा है, ऐसे से हमें फील होता है सब कुछ। तो सबने ना इधर उधर पूछना शुरू करा, तो पता लगा, तो सबने ना इधर उधर पूछताछ करनी शुरू करी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है इस एरिया में ऐसा। तो सबने ना आसपास बताया, पूछने पे पता लगा कि यहाँ पर एक दादी माँ थे जो बुजुर्ग थे वो, और उनकी एक पोती थी 9-10 साल के अराउंड होगी, उन दोनों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। दादी की हुई थी अटैक से, और बच्ची गिरकर मरी थी या कूदकर मरी थी, किसी को नहीं क्लियर। तो इस घर में 2 डेथ हुई थी, ये इस घर की कहानी है। तो उन्होंने बताया, तब सबके सब वो भी हैरान हो गए कि हाँ इसलिए सब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब क्या हुआ फाइनली, जब उस पर्सन ने बताया कि हम सब ने डिसाइड करा कि हम घर चेंज करेंगे, यहाँ से हम अपना सारा सामान शिफ्ट करने लगे, तो उसके दादी के ऊपर स्पिरिट आ गई कि सब चले जो, किसी को कुछ भी नहीं करा, उसकी दादी को छोड़ के, दादी को छोड़ा ही नहीं। अब सब कहते थे कि जो वो स्पिरिट थी ना, जो छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी दादी से बहुत कनेक्टेड थी। अब जो यहाँ पर भी दादी थी ना, वो अपने पोतों के लिए वही प्यार, स्टोरी सुनाना, डांटने नहीं देना मम्मी पापा को, अब दादा दादी ऐसे ही करते हैं। तो वो सब देख के ना वो इतनी अटैच थी कि उसने ना उस दादी को नहीं जाने दिया। बाकी सब फ्री थे कि जाओ जैसा करना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर वो दादी के अंदर स्पिरिट आ गई और वो सिर्फ एक चीज कह रही है, मैं यहीं रहूंगी, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी, मेरी पोतियां हैं। वो ऐसे बोलने लगी। पहले तक तो सब कुछ ठीक था कि जिद कर रहे हैं, चलो चलो नहीं नहीं लेके चलो। जब उन्होंने कहा ना कि मेरी पोतियां हैं, वो सब डर गए कि भाई सबने बताया कि एक बच्चे की मतलब डेथ हुई थी यहाँ पर, और ऐसे हमें दिख रहा है, जो मुझे हाथ दिखा था वो भी किसी छोटे बच्चे का था, और वो सब कह रहे हैं कि जो दादी ने बताया था कि कोई तीसरी भी बच्चा बैठ के सुन रहा था। तो सबने रिलेट करा कि यार बच्ची की स्पिरिट हो सकती है। तो अब सब डर चुके थे कि करना क्या, वो भी यहाँ नवे थे, समझ नहीं आ रहा था किसे बुलाएं कैसे बुलाएं, क्योंकि अब जो दादी थे वो तो अजीब सी हरकतें करते, मैं यही रहूंगी, अपना मंजी के ऊपर डेरा सा डाल के बैठ गई, मैं नहीं उठूंगी यहाँ से, ऐसे कह रहे हैं सिंपली, नहीं उठूंगी तो नहीं उठूंगी। इन्होंने जैसे जैसे पंडित बुलाया, पंडित आया घर में, पंडित ने ऐसे करा, अब दादी उसके सामने भी ऐसे आवाजें मार रहे हैं, पर नहीं छोड़ा। पंडित ने भी सिंपल बोला कि भाई इसको कंट्रोल कर लिया है किसी स्पिरिट ने, हमें पाठ वगैरह करना पड़ेगा। अब जैसे ही पंडित ने ना अपना सामान वगैरह लगाना शुरू करा, वहां से दादी ने बोल दिया, तुम ये सब बंद कर दो, मैं चले जाऊंगी अपनी पोती के साथ। अब इसका मतलब किसी को समझ नहीं आया, वो पंडित लगा हुआ है अपना अपना लगा हुआ है। 3 या 4 मिनट के बाद मुझे लड़के ने बताया कि जो दादी थी ना ऐसे बैठी थी, ऐसे गिर गई। अब नॉर्मली इन केसेस में क्या होता है, स्पिरिट निकल जाती है अंदर से, बट दादी के प्राण ही निकल गए थे। अब उनको उस स्पिरिट ने मारा बच्ची की, या फिर वो स्पिरिट उनके अंदर थी, वो बॉडी उनको कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि बुजुर्ग थे, इस वजह से मर गए, या फिर अटैक आ गया, मर गए, कुछ भी नहीं पता लगा। जब उनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, चेकअप वगैरह हुआ, तो भी जो साइन था ना डेथ का, वो भी ऐसा था कि नॉर्मल हार्ट बीट है वो तेज हो गई थी, इस कारण मर गए। उसी टाइम उस दिन के बाद उस फैमिली ने तो वहां क्या रहना, अपना ट्रांसफर वगैरह करा लिया और वापस मुंबई चले गए थे। और ये रियल स्टोरी है, और जिनकी स्टोरी है उन्होंने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी, और ये कोई फेक किस्सा नहीं है, ये रियल इंसिडेंट
इंसिडेंट है। जिनके साथ ये हॉरर इंसिडेंट हुए होंगे ना, उन्हें पता होगा कि इन चीजों में कितनी रियलिटी होती है, और जिनके साथ नहीं हुए उनके लिए तो एक कहानी है कि आज मैंने सुनाई है, कभी कोई और सुनाएगा, कभी अपना किस्सा कोई और सुनाएगा, उनके लिए एक कहानी है। बट जिनके साथ हुए हैं वो ये चीज को ना फील कर सकते हैं कि हाँ, समझ सकते हैं कि हाँ ये सच होता है। तो आई होप तुम सबको भी इस स्टोरी में मजा आया होगा। आप सब भी यार मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। मैं सबकी सुनता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ फोन पर, ताकि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक एक चीज डिटेल में, ताकि मैं तुम सबके साथ शेयर कर सकूँ। तुम सबके पास भी स्टोरीज है तो इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।